खट्टर साहब को बदलने के लिए एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री की बेटी का बयान आया, पर आप उनसे तो सवाल पूछते नहीं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष हर रोज मन बनाते हैं कि आज बिल्कुल मैं मनोहर लाल खट्टर जी को उतार कर ओम प्रकाश धनखड़ जी खुद बन जाएंगे। लड्डू फूटते उनके मन में हर रोज। दुष्यंत चौटाला ये सोचते हैं कहीं तेरा ही सूत बैठ जाए तो ठीक है, या कम से कम यहाँ तो चिमड़ा है जहाँ है, कहीं यहाँ से छुट्टी ना हो जाए। उधर अभिमन्यु जी ये सोचते हैं कि उनका नंबर कब आएगा। एक और हमारे मित्र हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े भले आदमी हैं, उन्होंने भी गुड़गांव में दफ्तर खोल लिया, उद्घाटन किया, आप सब भी जाकर आए थे, लाइब्रेरी भी खोल ली वहाँ, कि अब बस जल्दी से खट्टर साहब को बदलकर मुझे बनाया जा रहा है। एक और मंत्री हैं, वो तो हर रोज चाय की दुकान पर बैठकर हर रोज मुख्यमंत्री बन जाते हैं, शाम को उतर जाते हैं। सवाल तो कांग्रेस के गुटबाजी पर था, मगर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा को ही घेर लिया और भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची खींचतान की कलई खोलकर रख दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला बीती शाम कैथल में आयोजित कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले तो कांग्रेस की गुटबाजी को ऑन कैमरा स्वीकार कर लिया और कहा कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा और अपनी इच्छा व्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाजपा में जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है उस पर कोई सवाल नहीं पूछता। सुरजेवाला ने इस मौके पर मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के नाम गिना डाले और कहा कि ये सब के सब नेता रातों दिन मुख्यमंत्री बनने के सपने में खोए रहते हैं। हरियाणा में पैरेलल कांग्रेस है जो पूरा मुख्यमंत्री अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं, तो क्या 2024 का घोषणा पत्र माने या क्या एक अलग से ही राजनीति चल रही है? देखिए, मेरा आपसे एक अनुरोध है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा और राजनीति में इच्छा व्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु और ये कहीं ना कहीं एक सुखद प्रजातंत्र का सबूत भी है। आपका इशारा प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप से कांग्रेस की गुटबाजी की ओर है। आपने साफ शब्दों में नहीं कहा, मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस तो एक है, जिसे आप गुटबाजी कहते हैं, मैं उसे एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की रूपरेखा मानता हूँ। और अगर प्रदेश के भले के लिए हम सब इकट्ठे और कभी कभी अलग अलग, कल हम इकट्ठे थे, आज सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में, एक गाड़ी में बैठ के सब जगह कैसे जा सकते हैं? असंभव है। ये एक राजनीतिक परंपरा का सूत्र है। दूसरी राजनीतिक परंपरा क्या है? वो है जो भारतीय जनता पार्टी में आपको नजर आती है। खट्टर साहब को बदलने के लिए एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री की बेटी का बयान आया, पर आप उनसे तो सवाल पूछते नहीं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष हर रोज मन बनाते हैं कि आज बिल्कुल मैं मनोहर लाल खट्टर जी को उतार कर ओम प्रकाश धनखड़ जी खुद बन जाएंगे। लड्डू फूटते उनके मन में हर रोज। दुष्यंत चौटाला ये सोचते हैं कहीं तेरा ही सूत बैठ जाए तो ठीक है, या कम से कम यहाँ तो चिमड़ा है जहाँ है, कहीं यहाँ से छुट्टी ना हो जाए। उधर अभिमन्यु जी ये सोचते हैं कि उनका नंबर कब आएगा। एक और हमारे मित्र हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े भले आदमी हैं, उन्होंने भी गुड़गांव में दफ्तर खोल लिया, उद्घाटन किया, आप सब भी जाकर आए थे, लाइब्रेरी भी खोल ली वहाँ, कि अब बस जल्दी से खट्टर साहब को बदलकर मुझे बनाया जा रहा है। एक और मंत्री हैं, वो तो हर रोज चाय की दुकान पर बैठकर हर रोज मुख्यमंत्री बन जाते हैं, शाम को उतर जाते हैं। फिर उनका महकमे में से कुछ ना कुछ खट्टर साहब उन्हें उल्टी सुल्टी इंस्ट्रक्शन देकर उतार देते हैं। वो भानुमति का कुंडा है। कांग्रेस पार्टी में हम सब वैचारिक तौर से, सैद्धांतिक तौर से एक मत हैं और कांग्रेस को लाने के लिए संघर्षरत हैं। और जैसा मैंने कहा, हम केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक बेहतरीन हरियाणा की बुनियाद कांग्रेस पार्टी दोबारा रखेगी, जिसमें हर गरीब के लिए, अनुसूचित जाति हों, पिछड़े वर्ग हों, आड़ती हों, दुकानदार हों, मजदूर हों, किसान हों, उन सब की आवाज़ के लिए जगह होगी।
दरअसल कई गुटों में बंटी हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी आए दिन देखने को मिलती है और बीते दिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की बैठक में भी गुटबाजी का आलम देखा गया था। ऐसे में आज सुरजेवाला ने खुलकर गुटबाजी को स्वीकार किया और साथ ही ये भी कहा कि राजनीति और प्रजातंत्र में अपनी इच्छाएं जाहिर करना अगर गुटबाजी है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बता दें कि हुड्डा, सैलजा और किरण चौधरी के साथ साथ सुरजेवाला भी हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद के दावेदारों में से एक हैं। उनके समर्थक भी भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पहले तमाम कांग्रेस नेता एकजुट होकर एक मंच पर आएंगे या फिर इसी तरह अपनी डफली अपना राग चलता रहेगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।